हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात कर रहे हैं 11th साइंस चैप्टर नंबर 6 के बारे में। आज के वीडियो लेक्चर में हम पढ़ाने जा रहे हैं वर्क, एनर्जी एंड पावर। आज के वीडियो लेक्चर में ओनली हम डिफाइन करेंगे वर्क, लेकिन चैप्टर नंबर 6 में 3 प्रॉपर्टीज अपने को डिफाइन करनी है, वर्क, एनर्जी एंड पावर। सबसे पहला क्वेश्चन आता है व्हाट इज वर्क। तो हम 9th स्टैंडर्ड की पहले वर्क की डेफिनेशन पढ़ते हैं, उससे हम 11th स्टैंडर्ड में जाते हैं। हमने वर्क की डेफिनेशन ये पढ़ी है कि वर्क W इक्वल टू फाड़ी द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, इट्स कॉल्ड वर्क। मीन्स डेफिनेशन बोलते हैं, क्या बोलते हैं, द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इट्स कॉल्ड वर्क। That means वर्क की ये हम 9th स्टैंडर्ड में हमने आपको डेफिनेशन पढ़ाई। अब 11th स्टैंडर्ड में क्या चेंज हो गए, तो कि सपोज ये हॉरिजॉन्टल सरफेस है, ये एम ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे से मैं इसको फोर्स लगा रहा हूँ इस डायरेक्शन में। That means कोई भी ऑब्जेक्ट को ऐसे फोर्स लगा रहा हूँ, देन फोर्स लगाने से वो डिस्प्लेसमेंट करके यहाँ तक पहुंच चुका है, देन वर्क विल बी F इंटू डी। लेकिन हर बार में सपोज ये ऑब्जेक्ट है, हर बार में ऐसे ही फोर्स लगाओ ऐसे जरूरी नहीं है। हम कोई एंगल में से भी ऐसे में भी फोर्स लगा सकते हैं। मींस सपोज ये वाले डायरेक्शन से हमने फोर्स लगाया, मींस ये वाला एंगल क्या हो गया, थीटा। हॉरिजॉन्टल से सम एंगल से फोर्स लगाते हैं, तब ये प्रोडक्ट आपको मिलता है F cos थीटा, और इस डायरेक्शन में प्रोडक्ट मिलेगा आपको F sin थीटा। हम कोई भी ऑब्जेक्ट को ऊपर से अपर डायरेक्शन से फोर्स लगाते हैं, डिस्प्लेसमेंट होगा नहीं। That means but always F sin theta will be 0 ही मिलेगा, परपेंडिकुलर कोऑर्डिनेट 0 मिलेगा। देन इफेक्टिव कोऑर्डिनेट्स, इफेक्टिव प्रोडक्ट ऑफ फोर्स का कौन सा वाला प्रोडक्ट यूज हो गया, F cos थीटा। मींस 11th स्टैंडर्ड की वर्क की फॉर्मूला के बारे में बात करेंगे तो एक्चुअल में F नहीं है, F cos थीटा इंटू डी है। F मींस इफेक्टिव प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड D means displacement. That means definition, the product of effective product of force and displacement it's called work। मीन्स वर्क की ये अपने को डेफिनेशन मिल गई, F cos थीटा इंटू डी। उसके बाद यूनिट आता है, तो वर्क का यूनिट क्या आएगा, वर्क का यूनिट फोर्स मीन्स न्यूटन, डिस्प्लेसमेंट मीन्स मीटर, उसको हम जूल बोलते हैं। डायमेंशन फॉर्मूला के बारे में बात करेंगे, देन जूल की डायमेंशन फॉर्मूला विल बी 122, लास्ट माइनस वाली है। और हमने ये भी आपको पढ़ा दिया है कि वर्क मींस एफ डी cos थीटा भी लिख सकता हूँ, और स्केलर मल्टीप्लिकेशन ए बी cos थीटा इक्वल टू वी कैन राइट ए डॉट बी, then FD cos theta we can write F dot D। Scalar multiplication of two vector means कहीं पर भी हम बोले कि work is which property, then answer will be scalar property, और टू वेक्टर का स्केलर मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, इसलिए वर्क विल बी स्केलर प्रॉपर्टी मिल गई। अब 1 जूल की डेफिनेशन, देन 1 जूल की डेफिनेशन क्या करेंगे, सबको 1 1 ले लेते हैं।
then F equal to 1 Newton, displacement will be 1 meter and angle will be 0, same direction. That means हम क्या बोलेंगे, if any object apply force 1 Newton, then displacement on force direction will be 1 meter. That means क्या बोला, any object apply force 1 Newton, apply force कितना आता है 1 Newton, then object can move with direction of one force in 1 meter. That means object move 1 meter with direction, यहाँ पर भी लिख सकते हैं 1 meter with direction of force, then it's called work, called 1 joule. मीन्स 1 न्यूटन अप्लाई हम 1 डिस्प्लेसमेंट मीटर में करते हैं और एंगल 0 आता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं 1 जूल बोलते हैं. उसका सीजीएस यूनिट आता है अर्ग, और 1 अर्ग की डेफिनेशन सेम, इफ एनी ऑब्जेक्ट अप्लाई फोर्स बाय 1 डाइन, देन object can move 1 meter with direction of force, then work called 1 अर्ग. 1 अर्ग जितना वर्क हो सकता है, और हमने पढ़ा दिया है 1 जूल इक्वल टू 10⁷ अर्ग आपको मिलने वाला है. अब लास्ट वाला सेंटेंस फिर से वर्क की फॉर्मूला लिखते हैं. W इक्वल टू हमने क्या लिखी, F.D वेक्टर, अदरवाइज FD cos थीटा. इफ थीटा इक्वल टू 0, थीटा 0 मीन्स F and D are same direction. थीटा 0 मीन्स क्या आता है, force and displacement are same direction, then cos theta will be cos 0 1, work become maximum, और maximum वर्क कितना मिलेगा, W equal to FD जितना मिलेगा. if theta equal to 90, उसको रेडियन में बोलते, then pi/2 रेडियन, then force and displacement are परपेंडिकुलर हो रहा है, देन फोर्स डिस्प्लेसमेंट परपेंडिकुलर, cos थीटा इक्वल टू cos 90 विल बी 0, वर्क आपको 0 मिलेगा. फोर्स और डिस्प्लेसमेंट परपेंडिकुलर डायरेक्शन में आता है तब वर्क प्रोड्यूस नहीं होता. एंड थीटा इक्वल टू 180 डिग्री मीन्स पाई रेडियन. Force and displacement are anti-parallel, opposite direction में आएगा. Then क्या होगा, cos थीटा इक्वल टू cos पाई, हमने एक बार पढ़ा दिया, फिर से मैं बोल देता, cos 180 मीन्स 90 प्लस 90, पाई मीन्स 180 मीन्स 90 आता है तो cos के बदले हम लेते हैं sin, और सेकंड क्वार्टर में cos विल बी नेगेटिव -1, देन वर्क विल बी मिनिमम -FD मिलता है. तो यहां से सम ऑफ क्वेश्चन आता है बच्चे के सामने कि सर स्केलर प्रोडक्ट नेगेटिव हो सकता है. आंसर इज यस. स्केलर प्रोडक्ट पॉजिटिव, नेगेटिव और 0 हो सकता है. ओनली पाथ लेंथ इज पॉजिटिव आता है, पाथ लेंथ नेगेटिव नहीं होता.
तो कोई क्वेश्चन ऐसा बोलता सर दैट मीन्स वर्क नेगेटिव कब आएगा, तो जो मैं थर्ड फोर्थ फिफ्थ और सिक्स सारे चैप्टर को एक साथ मिला के बोलता हूँ, ये सेंटेंस आपको इस फॉर्म में लिखना है, इंफॉर्मेशन के लिए आपको मालूम पड़ेगा। अगर आप व्हीकल चलाते हैं, स्पीड इंक्रीज करते हैं, स्पीड इंक्रीज, एक्सेलरेशन पॉजिटिव, acceleration positive, force father equal to ma positive, work w equal to fd positive। मतलब आप एक्सीलेटर इंक्रीज करते हैं, वर्क आपको पॉजिटिव मिलेगा। अगर आप ब्रेक लगाते हैं, वेलोसिटी डिक्रीज, रिटार्डेशन प्रोड्यूस, एक्सेलरेशन माइनस, फोर्स माइनस, फादर इक्वल टू माइनस मा आ जाएगा, ब्रेकिंग फोर्स बोलते हैं, देन वर्क विल बी माइनस आएगा। मींस अगर हम वेलोसिटी डिक्रीज करते हैं, वर्क आपको नेगेटिव मिलेगा। और अगर हम यूनिफॉर्म स्पीड से जाते हैं, यूनिफॉर्म स्पीड मींस 40 की स्पीड से कंटिन्यूस जाते हैं, एक्सेलरेशन 0, एक्सेलरेशन 0, फोर्स 0, वर्क 0। मीन्स वर्क 0 कब होगा, आप यूनिफॉर्म स्पीड से मूव कर रहे हैं। वर्क पॉजिटिव कब मिलेगा, आप यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से मूव कर रहे हैं। वर्क नेगेटिव कब मिलेगा, यूनिफॉर्म रिटार्डेशन से मूव कर रहे हैं। और ये है ओरिजिनल कॉन्सेप्ट ऑफ वर्क, वो पॉजिटिव, नेगेटिव और 0 सब मिलने वाला है। 2 मार्कर की एग्जाम में आती है थियरम के एक्सप्लेन वर्क, तब आपको यहाँ से लेके यहाँ तक पर लिखना है। तो आज के वीडियो लेक्चर में हम यहाँ तक रखते हैं। थैंक यू वेरी मच।